सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से 2018-19 में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करने वाले स्टेट्स थे महाराष्ट्र और तमिलनाडु, और सबसे कम करने वाला स्टेट था राजस्थान। और प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग और रिसाइकलिंग यूनिट्स के बारे में उनका ही एक सर्वे रिपोर्ट कहता है कि बिहार में 43% प्लास्टिक यूनिट्स अनरजिस्टर्ड है, मतलब इलीगल है। बिहार के बाद तमिलनाडु में 26% और महाराष्ट्र में 13% अनरजिस्टर्ड प्लास्टिक यूनिट्स पाए गए थे। 2019 के यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली में भारत ने अनाउंसमेंट किया था कि 2025 तक हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। 2018 में भी इसी तरह का एक अनाउंसमेंट भारत ने किया था, लेकिन इसके पहले भी कई बार हमारे देश में प्लास्टिक बैन हुआ है। सबसे पहली बार हमारे देश में सिक्किम ने 1998 में प्लास्टिक बैन किया था। उसके बाद कई सारे स्टेट्स ने कभी पार्शियल बैन तो कभी कंप्लीट बैन अनाउंस किया था। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से 2018-19 में इन 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने प्लास्टिक कैरी बैग्स पर टोटल बैन डिक्लेयर किया था, और ये 7 स्टेट्स ने पार्शियल बैन अनाउंस की थी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर, और 5 स्टेट्स ने कोई भी बैन अनाउंस नहीं किया था, सिर्फ प्लास्टिक बैग्स के थिकनेस को लेकर सख्ती दिखाई थी। जब भी एक स्टेट प्लास्टिक बैन डिक्लेयर करता है, उस स्टेट में ऐसे भी बहुत से जगह होते हैं जहाँ पे लोगों को इस बैन के बारे में खबर ही नहीं मिलता। खैर, जिन जगहों में ये बैन एक्टिवली प्रैक्टिस होता है, उन जगहों में भी एक आध हफ्ते तक ये स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे प्लास्टिक फिर से दिखने लग जाता है, और धीरे धीरे फिर से हमारे देश में दिन का 1,500 ट्रक भरने लायक प्लास्टिक वेस्ट निकलने लगता है। तो 2016 के रूल्स में से सबसे अहम था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पैकेजिंग वेस्ट को कलेक्ट करने का जिम्मेदारी ब्रांड ओनर्स या मैन्युफैक्चरर्स पर रखता है। उसके साथ ही सभी वेस्ट जनरेटर्स, मतलब हम आप सभी लोग जो वेस्ट बनाते हैं, सभी वेस्ट को छांट कर ही दे सकते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ को जो कलेक्ट करने आती है। और अर्बन लोकल बॉडीज़ को हमारे इस सेग्रीगेटेड वेस्ट को अलग अलग प्रोसेसिंग सेंटर्स में ले जाकर प्रोसेसिंग करना है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिपोर्ट के हिसाब से इन 8 स्टेट्स ने प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन और प्रोसेसिंग की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन सीपीसीबी को नहीं दी है, और ये 14 स्टेट्स प्लास्टिक वेस्ट को सीमेंट प्लांट्स में को प्रोसेसिंग के लिए भेज रहे हैं। ये 15 स्टेट्स अपने प्लास्टिक वेस्ट को रोड कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 16 स्टेट्स अपने प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और दिल्ली अपने प्लास्टिक वेस्ट को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में भेजते हैं। उत्तर प्रदेश अपने प्लास्टिक वेस्ट को वेस्ट टू ऑयल प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। चंडीगढ़, गोवा और मध्य प्रदेश अपने प्लास्टिक वेस्ट को ईंधन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रिपोर्ट में बताए गए स्टेट्स का टोटल प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन का कितना परसेंटेज प्लास्टिक वेस्ट इन सब कामों में लगाया जा रहा है, ये नहीं बताया गया। इस साल का नया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2021 ड्राफ्ट निकल चुका है, और 14 मई तक आप इस ड्राफ्ट के बारे में कमेंट्स या सुझाव भेज सकते हो इस मेल आईडी पर। 2016 के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स के हिसाब से वर्जिन या रिसाइकल प्लास्टिक कैरी बैग्स का थिकनेस 50 माइक्रॉन्स तक होना ज़रूरी था, लेकिन इस नए ड्राफ्ट में ये 50 से 120 माइक्रॉन्स हो गया है। प्लास्टिक बैन अनाउंस होने पर ढेर सारे दुकान वालों ने अपने सामान को इस तरह के बैग में भरकर देने लगे। सबको लगता था, देने वाले को और लेने वाले को लगता था कि ये कपड़े का बैग है, लेकिन ये कपड़े का बैग नहीं है, ये प्लास्टिक बैग है। ये नॉन वोवन प्लास्टिक बैग है, जो साधारण प्लास्टिक बैग से भी ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इनका प्रोसेसिंग बिल्कुल नहीं हो सकता, ये सीधे जाएगा डंपिंग ग्राउंड। लेकिन इस नए ड्राफ्ट में भी इन्हें बैन करने के बजाय 240 माइक्रॉन्स के थिकनेस वाले नॉन वोवन प्लास्टिक बैग्स को अलाउ किया है। सैकड़ों प्लास्टिक बैन्स के बाद 2022 1 जनवरी के दिन सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स पर बैन लगाई जाएगी, जैसे कि ईयरबड्स, बलून्स लगाए जाने वाले प्लास्टिक स्टिक्स, प्लास्टिक फ्लैग्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स और थर्मोकॉल।
और 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, फॉक्स, स्पून्स, नाइफ्स, स्ट्रॉज, ट्रेस, रैपिंग पेपर, स्टरर्स, पीवीसी बैनर्स जो 100 माइक्रोन से कम है, इनविटेशन कार्ड्स, मिठाई के डिब्बों पर जो प्लास्टिक का एक लेयर होता है, वो सब का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। दुनिया भर में 127 देशों ने कभी ना कभी प्लास्टिक बैन अनाउंस किया है, लेकिन किसी ने भी प्लास्टिक बैन के दौरान प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बंद नहीं किया, सिवाय केप वर्डी के, जो एक अफ्रीकन कंट्री है जिसने 2015 में प्लास्टिक कैरी बैग्स के प्रोडक्शन को 60% से कम कर दिया और अगले ही साल 2016 में 100% प्रोडक्शन बंद हो गया। उसके बाद से वहाँ पे सिर्फ कंपोस्टेबल कैरी बैग्स ही इस्तेमाल होता है। ये हमारे देश में भी हो सकता है। जिस देश की सरकार ने डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसे चीज़ों को देश भर में लागू किया है, वो सरकार प्लास्टिक बैन्स को भी सक्सेसफुल कर सकती है। वो सरकार ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढ सकती है। ऑलरेडी हमारे देश में बहुत से कंपनीज हैं, छोटे बड़े कंपनीज, जो प्लास्टिक पैकेजिंग के बदले में बैम्बू या कॉर्नस्टार्च जैसे मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हैं। तो आने वाले साल का प्लास्टिक बैन अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो ये ऑल्टरनेटिव्स की कमी की वजह से नहीं होगा। आप ड्राफ्ट को पढ़कर देखिए और जो भी गलत लगता हो आप इस मेल आईडी पर लिख कर भेजिए। और अगर आपको सुझाव पोस्ट से भेजना हो तो एड्रेस ये है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2016 और इस नए ड्राफ्ट का भी लिंक दिया हुआ है। आशा करती हूँ कि आप लिखोगे। बाय।